आज मैं आपको कंप्यूटर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ जो कि नंबर सिस्टम है। सिंपली थोड़ा सा ना मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी, बिल्कुल आसान तरीका कि इस नंबर सिस्टम को हम किस टाइप से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसको किस टाइप से। सबसे पहले ना इसमें थोड़ा सा बेसिक देख लो कि इसमें जो यूनिकोड होते हैं ना वो 16 बिट के होते हैं। ठीक है, ये थोड़े पॉइंट है, थोड़ा सा याद कर लेना। बाइनरी नंबर है ना जो 0 और 1 की फॉर्म में चलता है, जैसे 1 0 0, मतलब जो 0 और 1 की फॉर्म में चलेगा ना वो बाइनरी होगा बेसिकली। ठीक है, डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर वो हो जाएंगे जिसका बेस क्या होगा 10। ठीक है, ऑक्टल क्या होते हैं? ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं और हेक्सा में बेस कितना होता है 16। ये बेसिकली ना आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। हेक्सा मतलब याद कर सकते हो, सिंपल ही है। ठीक है, ऑक्टल 8, ऑक्टल 8, ऑक्टल 8। और डेसिमल मतलब जिसका बेस कितना होता है, वैसे बेस तो 2 होता है, इसका डेसिमल का बेस कितना होता है 2 होता है। याद रखना, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ। डेसिमल का बेस कितना होता है 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 6। बाइनरी नंबर क्या होता है? जो 0 और 1 की फॉर्म में चलता है। इतनी बात आ गई समझ में? थोड़ा सा ना इसमें और देखो, कंप्यूटर के जो कोड होते हैं ना BCD, जिसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेवलप किसने किया था? IBM ने। ठीक है, और एक ना ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में ना ये फुल फॉर्म आई थी कि ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें ना बेसिकली क्या होता है, इसमें कोड पूछे होते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें जो वैसे कोड होते हैं, वैसे जो इसके कोड होते हैं ना, तो वो कितने बिट का होता है? 128 बिट का। लेकिन जब हम एक्सटेंडेड ASCII की बात करते हैं तो इसमें 256 होते हैं। ठीक है, याद रखना 128 तो नॉर्मल होता है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और 256 क्या होता है? एक्सटेंडेड। इतनी बात आ गई समझ में? एक और फुल फॉर्म आती है इसमें, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये तो क्या था? बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, और यहाँ पे था एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये कितने कोड का होता है? एक्सटेंडेड जो मैंने अभी बताया था 256 का ये होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कितना होता है? 128 का। इसको बार बार बोलोगे ना, बार बार बोलने से इसकी फुल फॉर्म भी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 128, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल कितने का होता है? 256। एक्सटेंडेड की जब भी बात आएगी 256, वैसे कितने का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज? 128। ठीक है, होगी इतनी बात याद। अब मैं आपको थोड़ा सा ना नंबर सिस्टम में ये थोड़ा कन्वर्ट करने वाला आता है, वो देख लो, बहुत सिंपल वे में बताने वाली हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट आता है आपका बाइनरी से डेसिमल। सपोज मेरे को ना बाइनरी, अब थोड़ा सा मेरे को लिखना पड़ेगा, तो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, कैमरा हिलेगा तो 1 0 0 1। ठीक है, मान लो हमें बाइनरी नंबर दे दिया। ठीक है, इस बाइनरी नंबर को मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ना 2 की पावर लेफ्ट साइड से ना 2 की पावर लेनी शुरू कर दो, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है भाई, वीडियो बनाते टाइम जब मैं लिखूँ ना तो थोड़ा थोड़ा हिलता है, तो भाई मैनेज कर लेना। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि आप कहोगे नहीं तो हर बार मैडम लिख के ही आ जाती है। मैंने सोचा इस बार वैसे पढ़ा लेते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कैमरा ना हिले। सो अब 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 की पावर, अब 0 से जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 हो गया। अब 2 की पावर 2 क्या होती है? 4, 4 इंटू 1 क्या हो गया? 4, प्लस 2 की पावर 3 कितना होती है? 8, 8 इंटू 1 8। ठीक है, इसको ऐड कर दो, 8 और 4 12, और 1 क्या हो गया? 13। तो जो इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई वो आ गई 13। ये समझ में आया बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है? एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। अब तो मैंने ये लिया था ना, अब मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने ये बाइनरी नंबर ले लिया और मेरे को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ले लो सिंपली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर कितना हो गया? 5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है बाद में। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 8, ये 0 हो जाएगा 2 की पावर 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस, अब मैंने यहाँ पे 1 0 1 2, यहाँ 3 होएगी ना, यहाँ 4 पावर 0 होएगी, यहाँ 5 और यहाँ 6, तो यहाँ 32 की जगह ना मैंने गलत लिख दिया। 64 प्लस 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस कितना हो गया ये? 4 प्लस 2, क्योंकि अगला तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो सिंपली। कितने नंबर हो गए आपके? 2 और 4 6, 6 और 8 कितने हो गए? 14, 14 और आपका 32 कितना हो गया? 6 और 46 46, और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एक। तो आपकी जो ये बाइनरी से डेसिमल आ गया, ये कितना आ गया? 110। आ गया समझ में? बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल, कुछ नहीं करना। अब अगर इसका उल्टा आ जाए, सपोज आपको मैंने दे दिया डेसिमल से डेसिमल टू बाइनरी,
ठीक है। अब मैंने आपको ना डेसिमल नंबर दे दिया कोई, सपोज मैंने नंबर दे दिया आपको, यही नंबर ले लो, जैसे 110 दे दिया, ठीक है। यही नंबर मत लो क्योंकि ये नंबर लोगे ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब मैंने सपोज 9 ले लिया, ठीक है, 9 ले लिया। अब मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो आपको क्या करना है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसमें ना बेसिकली आपको ना उतने नंबर तक ऐड करना है। जैसे 2 की पावर ये 8 हो गया, ऐसे करके लिख लेना, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 2, और ये हो गया 1। अब जिसमें से ये 9 बन रहे हैं ना, अब जिसमें से ये जो भी 2 नंबर का जोड़, जो भी 2 नंबर का एडिशन कितना बन जाए, 9 बन जाए ना, वही हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब 8, ये एक 9 बन रहा है, इसको 8 और 1 9, ये बाकी सारे लेने हैं 0। तो जो इसकी डेसिमल फॉर्म आएगी वो ये आएगी। आया समझ में। उसके बाद आता है हमारा, जैसे अब होप सो आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज मैंने 12 लिखा, ठीक है, पहले ना आप लिख लो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, 8, 4, 2 और यहाँ पे कितना हो गया 1। अब इनमें से देखो किस नंबर को जोड़ने पे ना 12 बन रहा है, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, तो ये दोनों 1, बाकी सारे 0, तो इसकी डेसिमल फॉर्म कितनी आ गई 1 1 0 0। होप सो अब समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑक्टल से बाइनरी में। वैसे इतना ये आता नहीं है, आता तो आपके बस डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल है, उसी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम में। तो जैसे हमें ऑक्टल दे दिया हमें 638, ठीक है, सपोज मैंने ये ले लिया। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल से सबसे पहले ले लो 6, 3, 8, इसको अलग अलग लिख लो, लिख लिया। तो यहाँ पे 2 की पावर से लिख लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये कितना होगा 8, 4, 2 एंड 1, ठीक है। इनमें से देखो किन 2 नंबरों को ऐड करने पे हमारा 6 आ रहा है, तो 4 और 2 6, सिंपल दिख रहा है, तो 1 1, बाकी सारे क्या हो गए 0। ये आ गया समझ में। अब 3 बनाना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, यानी कि 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 1 1 इसका ये बन गया, ठीक है, सिंपली। अब 2 की पावर 8, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, देखो 1 2 4 एंड कितना आ गया 8। अब 8 किससे बन रहा है, ये इसी से बन रहा है। अब ये 8 किससे बन रहा है, ये एक मतलब सिंपल ही आ गया, तो ये 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। अब जो जिस फॉर्म में ये लिखे हैं ना, उसी फॉर्म में उठा के इसको लिख दो, 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0। ये क्या हो गया हमारी, इसकी ऑक्टल से क्या आ गया बाइनरी। आ गया समझ में। बहुत ही सिंपल वे में समझाया, कुछ नहीं करना आपको। जब देखो थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देती हूँ, मतलब जो आपको अगर कंफ्यूज ना हो कि बाइनरी से डेसिमल जाएंगे तो 2 की पावर 0 में लेना और उनको ऐड कर देना, और जब डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, सपोज जैसे यहाँ 4 है तो बस 2 की पावर 0 को ही ऐड करना है, मतलब 2 की पावर है ना, उनको ही ऐड करना है कि कितनी बार 4 बन रहा है। तो बस ये सिंपली ये दोनों अगर आ गए ना, बाकी तो सारे बिल्कुल ही आसान है। होप सो आपको वो वाले पॉइंट अच्छे से समझ आ गया। अब आपका ना एक आता है हेक्सागोनल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें ना जैसे 0 1 2 आपके जो 9 तक तो होते हैं ना, सेम होते हैं, ठीक है, नंबर 0 से लेके 9 तक तो नंबर सेम चलते हैं नंबरिंग में। उसके बाद आ जाता है A B C D E F, ठीक है। उसके बाद क्या निकल जाते हैं, हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ जाते हैं हेक्साडेसिमल में। कैसे, जैसे मैंने आपको दे दिया और ये नंबर दे दिया, ठीक है, मैंने आपको बोला है इस नंबर को ना मेरे को कन्वर्ट करके दिखाओ आप, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर, ये बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो सिंपली आप इसको, मैं मतलब वो वाला ले लेती हूँ जिसमें ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इसमें आए नहीं है। जैसे ये वाला नंबर है, ठीक है, सपोज ये हमारा बाइनरी से हम किस में जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। तो ये नंबर दिए, पहले लास्ट वाले उठा लो, तो 0 1 0 हेक्साडेसिमल मतलब 4 और 4 उठा लो, 0 1 0 0। अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है। सिंपली मैंने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 8 और 2 की पावर 1 आएगा ना, तो 2, 8 और 2 कितने हो गए 10। लेकिन 10 के लिए अभी हमने देखा क्या था, अल्फ़ाबेट था, तो कितना आ गया A, ठीक है। ये पहचान हो जाएगी आपको जब बड़े बड़े नंबर आएंगे, 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे ना, जब आपके 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे ना, तो आपको ऑलरेडी पहचान हो जाएगी कि 10 आ गया ना तो A, 12 11 आ गया तो B, ठीक है, क्योंकि 10 11 12 13 14 15 A B C D E F, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली फिर मैंने अगले 4 नंबर उठाए, तो ये मेरा 13 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 और 4 कितने हो गए 12 और 1 कितना हो गया 13। 13 के लिए क्या था D,
तो सिंपली जो इसकी मतलब डेसिमल फॉर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5AD। ठीक है, होप सो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाए हैं, जितना आसान हो सकता, सो आपको समझ में आए। सो थैंक यू सो मच।